ये टाइमिंग बेल्ट है ना, ये टाइमिंग बेल्ट जो है ना, वो हमेशा टाइम से इसको चेंज करना चाहिए, वरना कभी भी टूट सकता है। बराबर। ये टाइमिंग बेल्ट को गाड़ी के अंदर में, जो टाइमिंग बेल्ट वाली गाड़ी होता है, उसको हमेशा चेक करना चाहिए। डीजल फिल्टर नया डालना है। सस्पेंसर पानी पिलाओ पहले। भैया गाड़ी का हेडलाइट गाड़ी का, ये आप देख सकते हैं। ये ब्रेक लाइट। दोस्तों सलाम नमस्ते पे, ये मैकेनिक का सब गाड़ी चलाने वाले को सलाम। दोस्तों आए दिन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जाते हैं। वो एक्सीडेंट को रोकने का मैं एक मैकेनिक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो बड़े से बड़े एक्सीडेंट होता है, वो किसी का गलती से नहीं होता है, वो हम और आपकी गलती से ही एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों मैं जो बात को समझाने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे बात पे ध्यान दीजिए, तो ही हमारा हाईवे और सिटी बच सकता है एक्सीडेंट से। मैं एक मैकेनिक हूँ और मुझे आइडिया है हमारे अंदर में, इसी टेक्निकल लाइन से मैं जुड़ा हूँ, और मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि दिन बर दिन बड़े से बड़े एक्सीडेंट होते हैं, लोग जगह पे दम तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों हाईवे एक ऐसा जगह है, रास्ते एक ऐसे हैं कि जहाँ रात हो या दोपहर हो, आपको कोई साधन नहीं है कि आप सुरक्षित रहेंगे एक्सीडेंट के बाद। रास्ते हैं, गाड़ी है, ख़राब होता है, ब्रेक फेल होता है, गाड़ी ओवरहीट होती है, टायर पंक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, और गाड़ी को चलाना ये वीडियो गेम नहीं है या कोई एक्टिंग नहीं है, ज़िंदगी लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा हमारा बात को समझ लीजिए आप कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। गाड़ी के अंदर स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट आप इंजन का ऑयल चेक करें कि हमारा इंजन ऑयल बराबर है या नहीं। दूसरी सवाल कि आप रेडिएटर के अंदर में कूलन वाटर चेक करें कि हमारे कूलन इंजन के अंदर है या नहीं। तीसरी कि आप गाड़ी का ब्रेक चेक करें और हैंड ब्रेक चेक करें कि ये हमारा बराबर है या नहीं। फिर इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट, ब्रेक मारने के बाद बैक साइड से रेड कलर की लाइट जलती है, तो उससे जो आपके पीछे गाड़ी रहता है उनको मालूम पड़ता है कि वो गाड़ी ब्रेक लगा रही है या ब्रेक लगाने वाले हैं, पीछे वाले को मालूम पड़ता है। तो जब आपकी ब्रेक पीछे से नहीं जलेंगे, आए दिन मैंने देखता हूँ हाईवे के ऊपर में कि टेलर हो, ट्रक हो, कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ी हैवी व्हीकल का बैक साइड का तो लाइट मुश्किल से 2 या 1 का चलता होगा, बाकी का तो चलते ही नहीं है। वो कोई महंगा नहीं है, 20 रुपये के बल्ब आते हैं, 25 रुपये की बल्ब आते हैं, ब्रेक लाइट का, बैक लाइट का, वो नहीं डाल सकते हैं, और लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाते हैं। अंधेले में गाड़ी चल रही है, आपके बैक लाइट जलता नहीं है, पीछे से लोग जा रही है, पीछे की गाड़ी आ रही है, अचानक आपने ब्रेक मारे और पीछे की गाड़ी आके
ठोक देते हैं। तो हम ये गलती करते हैं ना दोस्तों, कोई दूसरा गलती करता नहीं है। ये गलती के लिए हम आपको ही समझना है, जो गाड़ी चला रहे हैं उनको समझना है कि हमको गाड़ी किस ढंग से चलाना है। आए दिन बड़े से बड़े एक्सीडेंट बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझाऊँ। दोस्तों ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखने के बाद में हफ्ता दिन तक दिमाग से वो सीन जाता नहीं है। कितने घर बर्बाद हो गए हैं, कितने घर उजड़ गए हैं, कितने बच्चे बर्बाद हो गए हैं, कितने माँ फैमिली के साथ जा रहे हैं, अचानक दुर्घटना हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को बचाना है दोस्तों। फर्स्ट टाइम कि आप ड्रिंक करके दारू पी के बिल्कुल गाड़ी न चलाना, क्योंकि दारू पी लेने के बाद में गाड़ी आपको चलाती है, आप गाड़ी को नहीं चलाते। तो इससे बचना है। आप गाड़ी रोक दीजिए, आप मंजिल पहुंच जाइए, वहाँ जो भी करना है कीजिए, लेकिन गाड़ी चला के ड्रिंक ना करें। सीट बेल्ट, लोग कहते हैं सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, इसलिए कि आपको बॉडी का ग्रिप मिलता है, और बॉडी का ग्रिप मिलने के बाद में आप स्टीयरिंग की पोजीशन एकदम स्ट्रेट सही रहता है, जजमेंट के साथ चलाते हैं। और दोस्तों पीछे का जो सीट है उसको बराबर एडजस्ट करें। राइट की मिरर, लेफ़्ट की मिरर, सामने की मिरर, उस पर ध्यान दें। वो सब चीज़ भी ज़रूरी है। आप गाड़ी चला रहे हैं, लेफ़्ट की मिरर से, राइट की मिरर से आप देख रहे हैं कि हमारे से कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है। लेफ़्ट की मिरर से देख रहे हैं कि कोई लेफ़्ट में तो नहीं घुस गए। लेकिन मैं लेफ़्ट में घुसने वाले को भी ये एडवाइस देता हूँ कि आप लेफ़्ट से प्लीज़ कोई भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें, इससे बहुत बड़ा दुर्घटना दोनों को होगा। क्योंकि हमारा ध्यान रहता है, आगे की गाड़ी का ध्यान रहता है, सीधा चलते रहते हैं, और अचानक आप पीछे से घुस जाते हैं। तो उस टाइम में जजमेंट आपका भी गड़बड़ होता है और इनका भी गड़बड़ होता है। तो कभी कभी ये होता है कि आपको बचाने के लिए खुद राइट की गाड़ी जो ओवरटेक कर रहे हैं उसमें ठोक देते हैं। तो ऐसा ना करें। और लेफ़्ट में ओवरटेक करने वाले को मैं एक बात और समझा देता हूँ कि लेफ़्ट साइड में रोड के किनारे पत्थर रहते हैं। वो पत्थर उड़ के इंजन का चेंबर, ऑयल चेंबर के अंदर में लग जाएगा, वो चेंबर भी फट जाएंगे, फिल्टर में लग जाएंगे, रेडिएटर के अंदर लग जाएंगे। तो उससे भी बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। आप मंजिल नहीं पहुंचेंगे, बल्कि हाईवे पे ही रुकना पड़ेगा। बॉल जॉइंट, सस्पेंसर के अंदर बॉल जॉइंट होता है, वो झटके से टूट भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देंगे तो एकदम बिल्कुल हमारा रास्ता क्लियर रहेगा और हम आराम से अपने मंजिल तय कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको राइट टर्न लेना है तो राइट के सिग्नल दीजिए, लेफ़्ट टर्न लेना है तो लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए। गाड़ी की जो कंपनियां हैं वो ये सब चीज़ें किसके लिए बनाए हैं? आपके साथ साथ आपके पास से जो गाड़ी चल रही है उनको मालूम पड़े कि भाई ये गाड़ी राइट टर्न लेने वाली है, लेफ़्ट टर्न लेने वाली है। आप अचानक कहीं भी राइट मार देते हैं, लेफ़्ट मार देते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी गलती से बड़ी दुर्घटना हो जाते हैं। चंद मिनट में क्या से क्या हो जाता है आप भी सोच नहीं सकते हैं। तो इस बात पे ध्यान दें। गर्मी का मौसम है, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी टायर पंक्चर हो गई, तो प्लीज़ आप अचानक ब्रेक ना मारें। आप पंक्चर के ऊपर में 20 फीट आप जा सकते हैं। लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए और धीरे धीरे गाड़ी लेफ़्ट में ले करके रोड से 5 फीट 6 फीट एकदम साइड में करके प्लेन जगह देख के वहाँ गाड़ी लगाइए। व्हील को पहला लूज करें, हैंड ब्रेक लगाएं, व्हील को लूज करें, फिर जैक लगाएं। जैक लगाने के बाद स्टेपनी निकालो और फिर उसको फिट करें और फिर सिग्नल दे करके फिर रास्ते पे आप चलें। स्पीड 100 के ऊपर ना जाएं। आज भी हमारे हाईवे या सिटी रोड में बहुत लोगों को मालूम नहीं है दोस्तों कि गाड़ी कितनी स्पीड चलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप गाड़ी 100 के नीचे चले, 80 की स्पीड चले। 80 की स्पीड बहुत है। बहुत सा गाड़ी 100 के स्पीड गए, फिर आगे जाके स्लो हो गए। फ़ायदा क्या हुआ? गाड़ी का भी नुकसान, आपके भी दिमाग का टेंशन।
ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप उसी टाइम में पहुंचेंगे जो 80 के स्पीड में गाड़ी वहां जा रही है हाईवे पे, और जो आप 100 के स्पीड जा रहे हैं सेम पहुंचेंगे आप, चाहे आप जितने के स्पीड कर ले, सिवा नुकसान का फ़ायदा नहीं है। दोस्तों मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि गाड़ी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, गाड़ी कोई वीडियो गेम नहीं है, गाड़ी ज़िंदगी का सफ़र है। उस सफ़र को जितना आराम से आप तय करेंगे, मंजिल आपकी पास पहुंचेगी और आप घर पहुंचेंगे। तो हम यही सारे गाड़ी चलाने वाले से हमारा यही एडवाइस है कि आप ड्राइविंग के ऊपर ध्यान दें। और आज के दौर में जो चमक वाली लाइटें हैं, जिसको एलईडी बल्ब बोलते हैं, वो सबसे बड़ा हानिकारक है। वो हानिकारक ये है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं और सामने से गाड़ी आ रही है, तो अगर ये लाइट आँख के ऊपर में पड़ने के बाद में सामने वाले को 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए उसको एकदम कुछ नहीं समझ में आता है, अचानक आँख एकदम ब्लैक हो जाते हैं और वो आपके साथ भी टकरा सकते हैं, आपकी भी जान जा सकते हैं, उनका भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये लाइट, ये बल्ब ना लगावें। हमारी बहुत अच्छे इंडियन कंपनी का बल्ब है और अच्छे पावरफुल बल्ब है, जिसको आंखों को तकलीफ नहीं देते हैं। ये एलईडी लाइट बिल्कुल सबसे बड़ा हानिकारक लाइट है, जिसके वजह से काफ़ी एक्सीडेंट बढ़े दोस्तों। अचानक आंख में पड़ने के बाद में उसको मालूम नहीं पड़ता है और वो गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी स्पीड में रहती है। तो क्यों लाइट लगावें? आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान क्यों करना? आपको भी तकलीफ, उनको भी तकलीफ। इसलिए एलईडी लाइट जो है, वो चमक वाली लाइट प्लीज़ आप नहीं लगाएं। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप लगाइए ना, वो सस्ती लाइट है। हेलोजन का बल्ब जो हमारे आते हैं, फिलिप्स का है, लुकस का है, अच्छे लाइट देते हैं। ये जो एलईडी लाइट है, ये जो चमक वाली लाइट है, वो ठंडी एरिया का है, जहाँ पे वो बारिश के मौसम में हमारे यहाँ फॉग हो जाते हैं, जिससे दिखते नहीं, धुंधला हो जाते हैं, धुंध हो जाते हैं, वो जगह पे यूज़ करते हैं। दोस्तों हमेशा सिटी के अंदर हाईवे पे कहीं भी वो लाइट जला करके ना चलें, जिसके वजह से भी तकलीफ़ हो सकता है। और गाड़ी को हर 3 महीने 4 महीने में व्हील एलिमेंट कराना ज़रूरी है। उससे आपकी टायर की जो ग्रिप रहती है वो घिसता नहीं है। आप टाइम टू टाइम व्हील अलाइनमेंट करें। अलाइनमेंट वाले एक बार अलाइनमेंट करने के बाद में 3 महीने तक का आपको टाइम देता है, आप रीचेक करा लें। टायर में हवा बराबर रखें। इंजन के अंदर में ऑल्टरनेटर बेल्ट होता है, वो बेल्ट को भी चेक करें। उससे आपकी बैटरी पावरफुल रहता है और उससे आपको तकलीफ नहीं होता है। दोस्तों अभी गर्मी का टाइम है, छांव हर जगह नहीं होती है, गाड़ी धूप में खड़ा रहता है, पूरे कांच लोक रहते हैं, उससे इंटीरियर के अंदर में गैस बनती है, गैस। और कभी कभी वो गैस जो है वो कांच को क्रैक कर देते हैं और अचानक आप दरवाज़ा खोल के अंदर आते थे, घुटन सी लगता है। लेकिन वैसा, उससे बचने के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि 0.5 मिलीमीटर कांच को नीचे रखें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, डस्ट अंदर नहीं जाएगी, बल्कि गैस जो अंदर का है वो बाहर जा सकती है। ये सब चीज़ों पे दोस्तों ध्यान दें। रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी रुका, अचानक दरवाज़ा खोल देते हैं, वो भी बहुत बड़ा हानिकारक है। बच्चे हैं गाड़ी में आपके साथ, अचानक दरवाज़ा ना खोलें, क्योंकि जो पीछे, अच्छा आप गाड़ी जब रोकते हैं तो सबसे पहला आप एक काम करें दोस्तों, स्टॉपर लाइट है, अगर वो बटन आप दबा दिए तो चारों बगल से फ्लक्चुअल करते हैं लाइट, तो पीछे की गाड़ी, उनको मालूम पड़ता है ये गाड़ी का कुछ ब्रेकडाउन है या कोई बात है जो गाड़ी रुका है, तो वो साइड से पास हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, ब्रेक मार दिए, पटक करके दरवाज़ा खोल देता है, पीछे से गाड़ी आते ठुक जाते हैं, आपके हाथ में भी लग सकता है, दरवाजे डैमेज भी हो सकते हैं, पीछे का गाड़ी को भी तकलीफ़ हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ज़रा सा आप समझ लेंगे तो हमारी सफ़र आसान हो जाएंगे।
और आज की तारीख में ट्रेनिंग स्कूल बहुत जगह खुल गए हैं। कहीं भी देखो ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग सिखाते हैं। तो आप क्या सिखाते हैं? 15 दिन के अंदर में ड्राइवर बन जाते हैं? नहीं, 15 दिन के अंदर में उनको ये भी नहीं मालूम है कि व्हील के अंदर में कितने नट हैं। तो मैं ड्राइविंग सीखने वाले से भी ये कहता हूँ कि कुछ आप टेक्निकल ट्रेनिंग लें। टेक्निकल ट्रेनिंग का क्या है कि व्हील का नट लेफ्ट से खुलता है या राइट से खुलता है, वो भी आपको ट्रेनिंग लेना है। टायर का जैक किस जगह पे लगाया जाता है, वो भी ट्रेनिंग लेना है। गाड़ी रास्ते पे अचानक लाइट गुल हो गया, बंद हो गया, बुझ गया, तो कैसा चेक करना है? तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। फ्यूज बॉक्स होता है, आपके ड्राइविंग के साइड होता है, इंजन के अंदर होता है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह होते हैं और उसमें साफ लिखा है कि ये हेडलाइट का फ्यूज है, ये पावर फैन, रेडिएटर फैन का फ्यूज है। तो एक फ्यूज निकालें और उसको देख लेते हैं सामने से कि वो फ्यूज कट गया है, तो कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं है। एक वायर लीजिए, उसको छील करके अंदर का एक पीस उसको लपट के आप डाल दीजिए और आप कुछ दूर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में जाने के बाद में हाईवे पे सारे गैरेज हैं, कहीं भी गाड़ी लगा करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हम एक मैकेनिक आपको समझा रहे हैं दोस्तों कि आप तकलीफ़ ना उठाएं अगर आप रूल से चले तो। देखिए, हमारे कंपनियां जो लाइटें लगाई है वो आपके लिए लगाए हैं, गाड़ी सुविधा, गाड़ी को सुरक्षित के लिए लगाए हैं, आपके आजू बाजू जाने वालों को लिए लगाए हैं कि रात का टाइम है, लाइट से दिखते हैं। इंडिकेटर दिए हैं, टर्न मारने वाले हैं, लेफ्ट टर्न मारने हैं या राइट टर्न मारने हैं। तो आप खुद गलती करते, बिना लाइट दिए हुए टर्न मार देते हैं फटाक करके और पीछे से गाड़ी ठोक देते हैं। तो नुकसान आपका नहीं, उनका भी है और आपका भी है। आपकी गलती से दूसरे को नुकसान करते हैं। और एक चीज़ और है कि जब आप हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे के आगे कुछ दूर के बाद गांव आता है, छोटे छोटे गांव आते हैं, तो वहाँ पे आपको स्पीड 40 का रखना है, 30 का रखना है, क्योंकि आपके दिमाग में वही स्पीड रहता है हाईवे का। वो भी गलती है आपका, वो गलती ना करें, वहाँ पे स्पीड कम कर दे, फिर गांव क्रॉस करने के बाद में आप थोड़ा आरपीएम बढ़ा सकते हैं। स्पीड ब्रेकर के ऊपर आज की गाड़ी फुटरेस एकदम लोअर टाइप का है, आगे का व्हील पास हो जाते हैं, कोई गाड़ी फंस जाता है। तो वहाँ एक तरीका है गाड़ी पास करने का कि स्पीड में जा रहे हैं, आप आराम से ब्रेक लें और धीरे से पहले आगे का व्हील पहले पास करें, फिर आराम से आप पीछे का व्हील पार करें, फिर गियर चेंज कीजिए। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक पिकअप लेंगे। तो छोटा छोटा चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी गाड़ी भी अच्छा रहेंगे और आप भी अच्छा रहेंगे। दोस्तों, ये मैकेनिक आपको समझा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर करें और मैं इस पे हमेशा मेहनत करते रहूँगा और लोगों को समझाते रहूँगा कि हमारे देश से एक्सीडेंट का नामो निशान ख़त्म हो जाए, हमारे लोग खुशी खुशहाल से हाईवे पे सफ़र करें। सलाम नमस्ते पे ये मैकेनिक का आप सब गाड़ियों वाले का सलाम। दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्ते।